नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को एक बार फिर से असीम मुनीर ने भड़काऊ बयानबाजियों का जो दौर है वो चलाया है। लीबिया पहुंचे मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला है, जहां उन्होंने मुस्लिम देशों से अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अब देखिए कि मुनीर ने क्या कुछ कहा। मुस्लिम देश बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है, दर्द से गुजर रहा है। पिछले 20 सालों में 7 या 8 शानदार मुस्लिम देश एक के बाद एक तबाह हो गए। दुर्भाग्य से आज मुस्लिम दुनिया उन लोगों की धोखेबाजी, चालों और साजिशों का शिकार हो गई है जो इसका पतन सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो देखिए कि क्या कुछ यहां पर असीम मुनीर का कहना है और किस तरह से ये भड़काऊ जो बयानबाजी है उसका दौर यहां पर चलाया जा रहा है। तो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुनीर ने किस तरह से जहर एक बार फिर से उगला है और इसमें बाकी अब मुस्लिम देशों को भी जो है उसने एकजुट होने के लिए कहा। लीबिया में आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला और क्या कुछ कहा वो बताया आपको। मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की है, एकजुटता की अपील कर रहे हैं मुस्लिम देशों से और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ एकजुटता की अपील है। ये अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ, यानी आप एक धार्मिक कट्टरपंथी सोच को जो है बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की बयानबाजी के जरिए। आप देखिए कि मुनीर ने पाकिस्तान को यह बताया मसीहा कि पाकिस्तान एक मसीहा है और ऐसे में सभी देश अब जो है वो पाकिस्तान की बातों में आकर के एकजुट हो जाए और ये आह्वान है मुस्लिम देशों के लिए। अब देखिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर इस्लाम के प्रचार में जुट गए हैं। असीम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के दुश्मनों को तैयार रहना है। मुसलमानों की तौर पर हमें अपनी ताकत के साथ तैयार रहना होगा ताकि उन लोगों के दिलों में दहशत फैलाई जा सके। आप शब्द सुनिए, दहशत फैलाई जा सके जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। आज पाकिस्तान ने फिर वो भाषण जो सरहदों से नहीं बल्कि सीधे आतंक की सोच से निकलती है, यानी फिर वही भाषा जो एक तरह से आतंकवादियों की सोच है उसको असीम मुनीर ने कहा। अब ऐसे में देखिए असीम मुनीर वही है जिसके भड़काऊ बयानों के बाद कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। याद होगा आप सबको, जिसमें कितने निर्दोष टूरिस्ट थे जिनसे धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई और यह सब कुछ हुआ था असीम मुनीर के उस भड़काऊ बयान के बाद। भारत ने भी जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। आज भी पाकिस्तान को वो याद होगा। आज वही मुनीर लीबिया की धरती से कुरान की आयतों को सहारा लेता है, आतंक की भाषा बोल रहा है, खुद को पूरे मुस्लिम जगत का ठेकेदार घोषित कर रहा है। अब असीम मुनीर क्या समझ करके ये तमाम बयानों को वो दे रहा है, ये फिलहाल समझ में चीजें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कुछ दिन में बाकी देश भी जो सपोर्ट कर रहे थे, मैं अमेरिका की तरफ सीधा इशारा करूंगी, उनको भी समझ में चीजें आ जाएंगी। अब देखिए मुस्लिम जगत के ठेकेदार मुनीर, सवाल सिर्फ बयान का नहीं नीयत का है और नीयत का खोट तो है ही, पाकिस्तान की नीयत में खोट तो है ही। पाकिस्तान मुस्लिम देशों को उकसा रहा है। ये उकसाना नहीं तो और क्या है कि अल्लाह के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन हैं और उनको खत्म करना होगा एकजुटता। तो ये आप भड़काऊ बयानबाजी नहीं तो फिर क्या। और मुस्लिम देशों को यानी बाकी अन्य देश जो युद्ध में नहीं जाना चाहते, जो आतंकवादी सोच नहीं अपनाना चाहते, आप उनको घसीट रहे हैं इसमें। असीम मुनीर का बयान आतंकी सोच है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये बात असीम मुनीर सुन ले। अब ऐसे में आतंकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है मुनीर, दहशत फैलाने की बात, दुश्मनों से बदला लेने की बात, तमाम बातें यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में देखिए कि क्या कुछ जो है वो कहा जा रहा है। अब इसके साथ ही आपको यह भी बताएं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मुस्लिम देशों से यह अपील की कि वो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए एकजुट हो जाए। और ऐसे में इंडिया डेली अब ये सवाल उठाता है और क्या सवाल है वो भी हम बता दें। हम अपने आज के इस खास शो में
कई सवाल भी उठाते हैं उन चीजों को लेकर के कि आखिरकार जो मुद्दा है उसमें सवाल क्या कुछ बन रहे हैं। तो इंडिया डेली का यह सवाल है कि क्या पाक भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन तो वो भारत को वो मानता है। क्या मुनीर के बोल भारत के खिलाफ पटकथा लिखी जा रही है? अब ऐसे में क्या पाक इस्लामिक देशों का सैन्य मोर्चा बनना चाहता है? इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उन सबका एक तरह से सबको एक साथ ला करके उनके ऊपर राज चाहता है, एक छत्र राज चाहता है। क्या है आतंक को अंतरराष्ट्रीय रूप से देने की कोशिश है, और वाकई आतंकवादियों जो अभी पाकिस्तान तक में सीमित है उनको बाकी मुस्लिम देशों में भी ये फैलाने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल रूप देने की कोशिश कर रहा है। और क्या पाक में अब प्रधानमंत्री नहीं जनरल फैसले ले रहा है? इसमें तो कोई दौराय ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र का बोलबाला रहा ही नहीं, प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो मात्र एक पद और कठपुतली एक तरह से आर्मी की, और यही इस बार भी हो रहा है शहबाज शरीफ के साथ। क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म, जनरल राज पूरी तरह से हावी है? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इमरान खान को आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जेल के अंदर में है, और ऐसे में देखिए कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम का ये एक नया बयान जो है वो सामने आ गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण को हथियार बना रहा है? क्या पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई की हिम्मत नहीं रखता और इसलिए मुस्लिम देशों को उकसा रहा है? क्या पाकिस्तान सेना प्रमुख अब प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? और क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जिसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे? और ऐसे में क्या भारत को मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करना चाहिए?